नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और यह है नेशनल वेदर बुलेटिन। दोस्तों, सैटेलाइट तस्वीरें इंडिकेट कर रही हैं कि भारत के पहाड़ों पर काफी घने बादल गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर लद्दाख और उत्तराखंड के बीच बने हुए हैं। साथ ही साथ कुछ बादल यहां पर गुजरात और राजस्थान के पूर्वी रीजन से मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश होते हुए पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में परिस्थितियां थोड़ा बदलने वाली हैं। हीट वेव का प्रकोप भारत के कई राज्यों पर और व्यापक होने वाला है। कई शहर जो अभी तक अछूते थे, जो हीट वेव से बच रहे थे, उन पर भी हीट वेव यानी लू का गर्मी वाली हवाओं का, गर्म हवाओं का शिकंजा लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले 4-5 दिनों तक देश के कई राज्यों पर भीषण गर्मी का प्रकोप रहेगा। इस दौरान आपको मैं सुझाव यही दूंगा कि अलर्ट हो जाइए और सतर्क रहिए। इस गर्मी से बचने के उपाय जरूर कीजिए, किसी भी तरह से लापरवाही न कीजिए और मौसम की चुनौती का सीधे सामना मत करिए, उससे बच कर रहिए, क्योंकि कई बार ये सामान्य जनजीवन के लिए आफत बन जाती है। उतनी बड़ी दिखती नहीं है ये आफत, लेकिन ये आफत है। और फिलहाल उत्तर भारत के पहाड़ों पर डब्ल्यूडी का असर रहेगा। कुछ नमी मैदानी इलाकों पर भी पहुंचती रहेगी, लेकिन हवाओं का रुख बदल रहा है। मध्य भारत के क्षेत्रों पर और दक्षिण भारत के भागों के ऊपर भी जो नमी पहुंच रही है, उसमें भी परिवर्तन हो रहा है। तो इन परिवर्तनों के बीच में 28 अप्रैल को कितना कुछ बदलेगा मौसम में, आइए जानते हैं इसी नेशनल वेदर बुलेटिन में। दोस्तों, जिस परिवर्तन की चर्चा मैं कर रहा हूं, वो परिवर्तन ये है, हवा का रुख इससे पहले थोड़ा बहुत उत्तर से आ रहा था, लेकिन अभी हवाओं का रुख देश के कई राज्यों पर बदलने वाला है। और आप जानते हैं कि जब पश्चिम से हवा आती है राजस्थान के रास्ते, तो राजस्थान के रास्ते अगर वो बिहार और पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या झारखंड तक भी पहुंचेगी इस तरह से पश्चिमी दिशा से, तो इस हवा में बड़ी भीषण गर्मी रहेगी और टेम्परेचर बढ़ ही रहा है, आसमान साफ होगा। तो ऐसे में गर्मी का जो प्रकोप है, प्रयागराज समेत ये जो रीजन यहाँ से लेकर के ये वाला पोर्शन है, इन पोर्शंस में कई जगहों पर बहुत तेज गर्मी बढ़ जाएगी। फिलहाल उत्तर से शुरुआत करूंगा, जहां पर थोड़ी सी ठंडक है, जहां की बारिश और बर्फबारी का पूर्वानुमान सुन करके ही, जहां पर बारिश नहीं हो रही, कम कम उन लोगों को थोड़ी सी राहत मिलेगी कि बर्फबारी हो रही है, तो शायद कुछ असर पड़े। और आपको बता दूं, असर पड़ेगा। ये बर्फबारी जब बंद होगी और मध्य क्षेत्रों में हवाओं का रुख जब बदलेगा, ये चीज़ें होंगी 4-5 मई, 2-3 मई के आसपास। और 2-3 मई के आसपास जब ये उत्तर की ठंडी हवाएं चलनी शुरू होंगी, तो थोड़ा सा टेम्परेचर गिरेगा और हीटवेव का शिकंजा मध्य और पूर्वी भारत में थोड़ा सा ढीला पड़ेगा और लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। तो ये इसका इम्पैक्ट, ये इसका आफ्टर इफेक्ट आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान यानी 28 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर में श्रीनगर, गुलमर्ग, काजीगुंड, पहलगाम, कटरा, जम्मू, उधमपुर समेत तमाम जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा और हिमपात की संभावना है। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी यही चांसेस रहेंगे और हिमाचल प्रदेश में शिमला, ऊना, धर्मशाला, चंबा, डलहौजी और लाहौल स्पीति, कुल्लू मनाली समेत तमाम जगहों पर वर्षा और हिमपात की संभावना है। उत्तराखंड की बात जहां तक है, तो देहरादून से नैनीताल, मसूरी, पंतनगर के बीच में आंधी और बारिश की संभावना रहेगी। शिमला में यहां पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। ऊंचे इलाकों में उत्तराखंड में कहीं कहीं पर हल्की बारिश की संभावना या ऊंचे इलाकों में बर्फबारी हो सकती है। लद्दाख के ऊपर भी बादल आज की तुलना में कल ज्यादा पहुंचेंगे, तो यहां पर भी कई स्थानों पर वर्षा होने के संकेत हैं। पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, इन जगहों पर भी कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर वर्षा आंधी के साथ देखने को मिल सकती है। ये प्री मानसून की बारिश है, राहत दिलाएगी। फरीदकोट, फजिलका, श्री मुक्तसर साहिब, तरनतारण, अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, पठानकोट, रूपनगर, नवा शहर, शहीद भगत सिंह नगर, साहिबजादा अजीत सिंह नगर, चंडीगढ़ और इधर अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में कुछ स्थानों पर बहुत मामूली वर्षा उत्तरी हरियाणा के क्षेत्रों में देखने को मिल सकती है। और जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, मेरठ, मुरादाबाद, बरेली समेत आसपास का हिस्सा, यहां पर भी कुछ आंधी वाले बादल पहुंच सकते हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम है। इसलिए मॉडल में आप देखें तो यहां पर पूरा क्लीन दिख रहा है, लेकिन ये फुटहिल्स उत्तर प्रदेश का और ये नैनीताल से लेकर देहरादून का रीजन जो दक्षिणी हिस्सा है, यहां पर इस तरह की संभावनाएं, अचानक आंधी आ सकती है कुछ बादल पहुंचने से। दिल्ली और हरियाणा में हिसार, सिरसा, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद और नीचे का पूरा रीजन गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल, पूरा का पूरा हिस्सा ड्राई वेदर वाला रहेगा। और राजस्थान में भी अलवर, सीकर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर, झुंझुनू और इधर चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर और भीलवाड़ा से लेकर कोटा, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़, अजमेर, इन तमाम जगहों पर बिल्कुल भी ड्राई वेदर रहेगा। टोंक में भी बारिश की संभावना नहीं है, यहाँ पर शुष्क मौसम रहेगा। थोड़े बहुत बादल उत्तरी राजस्थान और हरियाणा तथा दिल्ली और वेस्ट यूपी के ऊपर कुछ स्थानों पर हल्के फुल्के दिखाई पड़ सकते हैं, लेकिन वो बादल बारिश वाले नहीं होंगे और ना ही ये गर्मी से राहत दिला पाएंगे किसी तरह से। गुजरात में भी पूरी तरह से ड्राई वेदर रहेगा, हवाएं पश्चिमी दिशा से चलेंगी, कुछ नमी तो कुछ ड्राई विंड्स का इंपैक्ट, और इसके चलते कच्छ, सौराष्ट्र तथा पूर्वी रीजन में कई जगहों पर तापमान में
थोड़ी सी बढ़ोतरी होने की संभावना रहेगी। तो गुजरात के ऊपर भी गर्मी का प्रकोप थोड़ा और बढ़ सकता है। यहाँ पर मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा, अहमदाबाद, वडोदरा, गांधीनगर, सूरत, वलसाड़, नवसारी और सोमनाथ, वेरावल से लेकर द्वारका, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, ओखा, नलिया, भुज के बीच में तमाम जगहों पर मौसम शुष्क रहेगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के तमाम इलाकों पर भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। ग्वालियर, गुना, भिंड, मुरैना, दतिया, टीकमगढ़, खजुराहो, पन्ना, सागर, सतना, रीवा से लेकर उमरिया, कटनी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, जबलपुर, मांडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा, नर्मदापुरम, सागर, बेतुल, भोपाल, विदिशा, अशोकनगर, शाजापुर, उज्जैन, इंदौर, देवास, धार, खरगोन, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन तमाम जगहों पर ड्राई वेदर, पश्चिमी दिशा की शुष्क और बेहद गर्म हवाएं, हीट वेव का इम्पैक्ट। यहाँ पर भी छत्तीसगढ़ के रायपुर, पेंड्रा रोड, अंबिकापुर, कोरिया, सरगुजा, तमाम जगहों पर, उत्तरी ओडिशा में भी इसी तरह की परिस्थितियां रहेंगी। दक्षिणी ओडिशा, दक्षिणी छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के विदर्भ तथा तेलंगाना और मराठवाड़ा के कुछ एक इलाकों में थोड़ी बहुत बारिश हो सकती है। ये बारिश बहुत मामूली होगी, बड़ी राहत नहीं मिलेगी इससे। इन भागों में भी मौसम बेहद गर्म और उमस भरा रहेगा, लेकिन डेफिनेटली इन क्षेत्रों की तुलना में यहाँ पर हालात थोड़ा बेहतर होंगे और ये दोपहर के पहले या दोपहर के बाद बारिश की संभावना इस तरह बन सकती है। मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र में ड्राई वेदर रहेगा। तेलंगाना के दक्षिणी क्षेत्रों में और तटीय आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा, कर्नाटक, तमिलनाडु, इन सभी क्षेत्रों में कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट परिवर्तन नहीं होगा। बिल्कुल ड्राई और कह सकते हैं कि परेशान करने वाला मौसम, गर्म मौसम यहाँ पर बना रहेगा। केरल में थोड़ी बहुत वर्षा हो सकती है, बाकी दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बिल्कुल भी शुष्क मौसम रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी ड्राई वेदर रहने की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन, इन तमाम जगहों पर पश्चिमी दिशा की शुष्क हवाओं का असर गर्मी को और बढ़ाएगा। प्रयागराज, कानपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, बलिया, आजमगढ़ और साथ ही साथ सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, इन भागों में और इधर पटना, गया, वैशाली, भागलपुर समेत दक्षिणी बिहार और झारखंड के तमाम इलाकों में, पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में, इन तमाम इलाकों में पश्चिमी दिशा की जो गर्म और उमस भरी आर्द्र शुष्क हवाएं चलेंगी। इन हवाओं के कारण यहाँ पर बेहद गर्म मौसम होगा। जो तराई वाला रीजन है उत्तर प्रदेश और बिहार का, यहाँ पर क्योंकि पहाड़ों से होकर थोड़ी ठंडी हवा आएगी, तो ऐसे में सुबह के समय यहाँ पर मौसम सुहावना रहेगा। यहाँ पर बहराइच, लखीमपुर खीरी, सीतापुर समेत देवरिया और आसपास के इलाकों में, इधर चंपारण से लेकर किशनगंज के बीच में कुछ स्थानों पर न्यूनतम तापमान थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगा और अच्छा मौसम रहेगा। लेकिन बाकी जगहों पर प्रचंड गर्मी रहेगी और दिन में यहाँ पर भी मौसम काफ़ी गर्म हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी भाग, सिक्किम, इन भागों में भी मुख्यतः ड्राई वेदर के बीच में सिक्किम में थोड़े बहुत बादल पहुँच सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश, असम के पूर्वी रीजन, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, इन तमाम जगहों पर और त्रिपुरा में भी कुछ स्थानों पर बादल पहुँचेंगे और बारिश की संभावनाएं भी बनेंगी। और यहाँ पर टेम्परेचर में थोड़ी सी गिरावट इस बदलाव के चलते होगा, क्योंकि WD का इम्पैक्ट है और साथ ही बंगाल की खाड़ी की नमी का फ्लो यहाँ पर बढ़ने के कारण बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। इस बुलेटिन में अभी इतना ही। आप मेरे साथ जुड़े रहिए मौसम तक चैनल और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ आपको ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में और इस वीडियो के बारे में ज़रूर कुछ लिखिए। और दोस्तों, अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइबर नहीं हैं तो निवेदन करूँगा, सब्सक्राइब कर लीजिए। जानकारियाँ आपके साथ मैं लगातार शेयर करता रहूँगा मौसम की, जो आपके लिए उपयोगी हैं। धन्यवाद।